तो यूएई में एसआरएच की पहली जीत और सीजन की दूसरी जीत। आज लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 3 विकेट उन्होंने गंवाए और टीम में 4 बदलाव किए और 5 मैच की लूजिंग स्ट्रीम पर भी उन्होंने विराम लगा दिया। यानी कि 5 पॉइंट से किए हमने इंट्रोडक्शन, लेकिन 5 पॉइंट्स का करेंगे हम विस्तार से विश्लेषण। हमारे साथ जुड़ेंगे आकाश चोपड़ा। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट। तो आकाश, पहला हमारा पॉइंट यह है कि जेसन रॉय का असर। मैं मानता हूं कि इस एसआरएच टीम के पास वार्नर जैसे खिलाड़ी थे, पहले बेस्टो जैसे खिलाड़ी थे, पर फिर भी थोड़ी शर्मिंदगी होती होगी जेसन रॉय जैसे खिलाड़ी को इतने समय तक बेंच पे बिठाने में। ये समस्या रही है सबके साथ निखिल। ये इस तरीके का टूर्नामेंट है जिसके अंदर 4 ही ओवरसीज प्लेयर्स खेल पाते हैं। हम तो बात करते हैं मुतैया मुरलीधरन, कोई मौका नहीं मिल रहा था। आई मीन एब्सोल्यूट लेजेंड स्टीव स्मिथ अभी बाहर बैठे हुए हैं दिल्ली की टीम में। तो ये क्रिस गेल बैठे हुए थे, उससे पहले 2 दिन पहले तक क्रिस गेल ड्रॉप थे। तो हर टीम को ये एक इमरान समस्या। ताहिर। इमरान ताहिर बैठे, बहुत लोग हैं, मतलब गिनती बहुत बाहर बैठने वालों की ज्यादा बढ़िया टीम बन सकती है अगर आप सबकी मिलाएं तो। पर ये सच्चाई है कि किसी किसी को बाहर बैठना पड़ता है। जेसन रॉय के बारे में सोचा बहुत था, इसी के चलते उन्होंने लिया भी था। पर बेस्टो का पहला हाफ बहुत अच्छा रहा था। वार्नर से आप उम्मीद करते हैं, ही वाज द कैप्टन। तो अब जेसन रॉय को अंत में जाके मौका मिला है। देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं, और ये भी हो गया कि चलिए ये तो रन बनाए हैं, अगर ऐसे ही कुछ अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो अभी बड़ा ऑक्शन आएगा, उनके प्राइस में थोड़ा 1-2 करोड़ रुपए का आप इजाफा देख लेंगे। चलिए अगली हम चीज का रुख करते हैं और ये बहुत अहम सवाल वो ये है कि अब जेसन रॉय ने तो अच्छा प्रदर्शन कर दिया, बचे कुछ मैच में शायद ही उन्हें ड्रॉप किया जाए। सवाल ये है कि क्या एसआरएच के लिए हमने आखिरी बार डेविड वार्नर को खेलते हुए देखा है, जो इस फ्रेंचाइज के एक हम्म। आइकॉन की तरह देखे जाते हैं। देखिए आप, ये हो सकता है बात की आप जो कह रहे हैं वो सही हो, क्योंकि पहली बार जब कप्तान बनाया उसका उनको ड्रॉप किया गया, उनको कप्तानी से हटाया गया। फिर आपने उनको एक और मौका दिया, अब वहां पर भी उनके रन नहीं बने हैं। 34 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं। कई बार यू जस्ट वांट टू वाइप द स्लेट क्लीन, कि भाई मुझे अब नया काम करना है। अब नया काम करना है तो पुराने आपको कई बार वो उतारने पड़ते हैं कपड़े, तभी आप नए पहन पाते हैं। तो शायद कि डेविड वार्नर और हैदराबाद की जो रिलेशनशिप थी, इट्स कम टू एन एंड। बहुत बढ़िया रही है रिलेशनशिप, टू बी फेयर, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। तो काफी अच्छी मेमोरीज जरूर रहेंगी, पर हो सकता है कि यस, अलविदा कहने का समय आ चुका है। तो ये तो बात हुए थोड़े वरिष्ठ कप्तान की, लेकिन एक युवा कप्तान के बारे में अगले पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। वो है संजू सैमसन की कप्तानी पारी। और मैं देख रहा था ये दूसरा ही सीजन है जब 400 के पार गए हैं ओवरऑल रन्स में। अब शिखर धवन के आगे चले गए हैं, मिस्टर कंसिस्टेंट कहने लगे हम शिखर को, उनके पार गए। ये चीज दर्शा रहा है कि एक अगर टैलेंट तो उनमें हमेशा था, एक अगर क्रिटिसिज्म उनके खिलाफ होती थी तो वो ये कि कंसिस्टेंट नहीं रहते। उस पर सुधार जरूर किया है। विदाउट डाउट, क्योंकि इस साल जो टूर्नामेंट की शुरुआत की थी वो 100 के साथ की थी। उसके बाद अगली 3 इनिंग्स बिल्कुल ठक 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 वो सिंगल डिजिट स्कोर थे, और अजीबो गरीब तरीके से आउट होते हैं, क्योंकि बड़ा शॉट मार रहे हैं, जरूरत नहीं है, और आप फिर उनकी आलोचना करते हैं कि इतना अच्छा खेलते हैं, जब खेलते हैं तो इतना आसान कर देते हैं खेल को। ऐसा लगता है कि बैटिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत आसान है, और फिर आउट हो जाते हैं। तो हाउ वाओ से हाउ, वाओ से हाउ, ये बहुत बार होता था। पर उसमें बदलाव हुआ 3 मैच के बाद, निखिल, जहां पे ना वो रना बॉल खेलना उन्होंने शुरू किया कि ईगो को थोड़ा साइड में रखो, और अब मैं कप्तान हूं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई शुड वॉक द टॉक। तो फिर उन्होंने तरीके से खेलना शुरू किया, और वहां पर सेकंड फिडल भी थे। जहां जॉस बटलर ने शतक बनाया था, चुपचाप दूसरे एंड पे बैठ के सिंगल लेके भी खुश थे। ये कोटला की बात थी, और फिर अब दोबारा यहाँ पे जब शुरू किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं। तो हो सकता है कई बार, मतलब एक तो उम्र में आदमी बड़ा हो जाता है, उसका जब ओहदे में आप उसको बड़ा करते हैं तो फिर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का बड़ा होता है, तो फिर कम खर्चीला हो जाता है, फिर थोड़ा संभल संभल के डिसीजन लेता है। तो अब संजू सैमसन ये कह सकते हैं कि वो राजस्थान के घर के अब थोड़े बड़े की तरह से बर्ताव कर रहे हैं, पहले थोड़ा बच्चे की तरह करते थे। चलिए बड़े की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बड़े की तरह कप्तानी कर रहे हैं, यानी ये मेरा अगला सवाल है। क्योंकि हम्म। आज कई लोग थोड़ा हैरान हुए कि आपके पास मुस्तफिजुर है, सकारिया है, और शुरुआत में नहीं डालते। शायद एक ओवर डाला था मुस्तफिजुर ने पावर प्ले में, और पहले 10 ओवर में तो दोनों को मिला के एक ही ओवर डाला था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत अच्छी शुरुआत की थी एसआरएच ने, 100 रन बना लिए थे पहले 10 ओवर में, क्या आप चाहते कि कुछ ओवर और दिए जा सकते थे इन दोनों को? 100%। तो वही वाली बात है, ये तो मतलब कि वो पापा का जूता तो फिट होने लग गया, लेकिन अब पापा तो नहीं बने ना। मतलब वो जो अभी, क्योंकि घर से बड़े होने की बात कर रहे थे कि सिर्फ पैर का साइज बड़ा हुआ है, लेकिन उतनी समझदारी नहीं आई है, वो बाल अभी सफेद नहीं हुए हैं, और इस वजह से वो कप्तानी के अंदर, यार एब्सोल्युटली राइट, मतलब 12वां ओवर चेतन साकरिया का पहला ओवर था। ऐसा लगा कि शायद खेल ही नहीं रहे हैं। तो मुस्तफिजुर आपके विकेट टेकर है, आपने उनको गेंदबाजी नहीं कराई, और ऐसा नहीं है कि विकेट पे विकेट गिरते जा रहे हैं और आपके पास बहुत विकल्प मौजूद हैं, उसके बावजूद आप नहीं जा रहे। तो फिर
हैरानी होती है कि जो आपने किया, पर देन इनके लिए तो फिर भी ये एक्सक्यूज रहेगा निखिल की युवा कप्तान है, ज्यादा कप्तानी की नहीं है, केरल तक की कप्तानी नहीं करते हैं, पहली बार तो मौका मिला है तो गलतियां हो सकती हैं। हमने तो ऑन मॉर्गन को पहले 10 ओवर में 3 ओवर लॉकी फर्ग्यूसन के भी खत्म करते हुए देखा है। तो जब वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ऐसे कर सकते हैं, रोचक डिसीजन ले सकते हैं, तो आई विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ अ लीव है, थोड़ा सा हम लीनियंट हो जाएंगे। संजू सैमसन तो फिर भी अभी युवा कप्तान है। चलिए तीसरे पॉइंट का रुख कर रहे हैं, वो है डेथ ओवर्स में भुवी का प्रदर्शन। अक्सर ये होता है कि जब कोई टीम चेस कर रही होती है हम सारा क्रेडिट बल्लेबाजों को देते हैं, अच्छी बल्लेबाजी तो हुई, लेकिन आपको लगता है फर्क वहां पे आ गया 17th और 19th ओवर में, जहां हमने देखा बिल्कुल भी उन्होंने वहां पर रन्स नहीं दिए, क्या पता 180-90 भी हो सकता था टारगेट। बहुत बढ़िया इन्होंने एक्चुअली फिनिश किया, एक समय पे उतने होने ही चाहिए थे, क्योंकि संजू सैमसन और 70-75 पे ऑलरेडी बैटिंग कर रहे थे, 100 के करीब जा रहे थे, और अगर वो आखिरी के 2 ओवर अच्छे नहीं होते तो बिल्कुल ठीक, आप 175 को चेज कर रहे होते। पर सो भुवी के दृष्टिकोण से आप एक्चुअली दो तरीके से देखते हैं, एक तो भुवी को देखते हैं हैदराबाद के गेंदबाज के रूप में कि हैदराबाद के लिए कितना अच्छा किया है, फिर आपका दूसरा वो चश्मा पहन लेते हैं, उसमें दिखता है कि ये तो हमारा इंडिया का बॉलर है जो वर्ल्ड T20 में खेलेगा। अभी तक बहुत अंडरवेलमिंग थे, और जितनी बार भी आपने इनको देखा आपको लगा कि फॉर्म नहीं है, ही इज नॉट एट हिज बेस्ट, अभी भी ही इज नॉट एट हिज बेस्ट। सिर्फ आंकड़ों के साथ नहीं जाऊंगा, अभी भी मुझे लग रहा है कि जो उनका बेस्ट है उससे ये ऑलमोस्ट एक 65-70%। तो उतने में भी क्योंकि अनुभव है, वहां से निकल कर आ गए, थोड़े से आंकड़े अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बॉल स्विंग हो रहा है, होपफुली वो 10-15 किलोमीटर जो धीमे हो गए हैं वो थोड़ी पेस भी आ जाएगी निखिल, क्योंकि यहाँ तो निकल गया है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ आपके काम भी आ गया, हैदराबाद का सूरज है, फाइनली उदय भी हो गया। पर भारतीय दृष्टिकोण से देखता हूं ना, तो आई एम स्टिल नॉट 100% हैप्पी जिस प्रकार की गेंदबाजी भुवनेश्वर को कर रहे हैं, ये कोल्ड नंबर्स को थोड़ा परे रख सकते हैं। चलिए इस बीच हैदराबाद ने एक चीज तो करी, क्योंकि शायद इनकॉन्सिक्वेंशियल मुकाबला भी था तो ढेर सारे बदलाव कर दिए, 4 बदलाव किए, लेकिन 4 में से 3 तो बड़े अच्छे साबित हुए, अच्छा प्रदर्शन हुआ। हमने जेसन रॉय के बारे में तो ऊपर चर्चा कर ली, खासतौर पर सिद्धार्थ कौल के बारे में बात करता हूं। इस सीजन में वो अपना शायद पहला मैच जब से ये यूएई में आए हैं वहां पे खेल रहे हैं, तो लगता है जो सैयद मुश्ताक अली में अच्छा फॉर्म दिखा रहे थे वही जारी रखा है। अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, और कई बार ये भी होता है कि आपकी टीम हार रही होती है, आप उसका हिस्सा नहीं होते, बैगेज आपके पास होता नहीं है, बहुत सारी उम्मीदें उम्मीदें भी नहीं होती, सिर्फ आपको अपने आप से होती हैं। टीम के अंदर जो कोर ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है, वो आप किसी से कुछ उम्मीद कर नहीं रहे होते। तो ऐसे में सिद्धार्थ कौल सी हम कॉल, क्योंकि भारत के लिए नहीं खेले हैं या फिर लगातार उतना नहीं खेलते हैं, तो हम उनको थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखते हैं, पर आईपीएल क्रिकेट बहुत लंबे समय से लगातार खेलते आ रहे हैं। तो यहाँ आप इनसे जब भी उनको गेंद थमाते हैं आपको लगता है कि खिलाड़ी अच्छा करेगा, इसी वजह से इस टीम का हिस्सा है। आज उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और जितने भी ये युवा खेल रहे हैं ना, मतलब युवा या अनकैप्ड या कम जिनको मौके मिल रहे हैं निखिल, इन सब की नजर जो है वो दिसंबर जनवरी के ऑक्शन पे भी होगी, क्योंकि अगर ये 4-5 मैचेस में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, तो आप अपने जो भी आपको अमाउंट मिलेगा उसमें आपने 50-60-70 लाख 1 करोड़ रुपए आपने ऐड कर दिया है। अच्छा कि आपने ये बात कर ली, क्योंकि ये 5वां पॉइंट हमारा वही है, हम कुछ युवा खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, इन्हें भी शायद इस बारे में सोचना होगा। हम राजस्थान के नजरिए से देख रहे हैं, भाई ऑक्शन भी आ रहा है, परफॉर्मेंस भी करना है, काफी समय से हम देख रहे हैं राजस्थान, रियान पराग हो या राहुल तेवाटिया उनके साथ लगे हुए हैं, कुछ अच्छे और युवा खिलाड़ी बाहर बैठे, क्या उनके लिए भी मौका आ गया है थोड़े चेंजेस करें अपनी टीम में। उनके तो वैसे ही करने चाहिए, हालांकि देखिए अभी भी भाग्य उनका अपने हाथ में, ऐसा तो नहीं है कि बाहर हो गए हैं, जीत सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, 4 मैच 4 जीत इजी पीजी, लेकिन है नहीं, क्योंकि सामने वाली जो टीम है उसमें चेन्नई भी है, उसमें मुंबई भी है, उसमें कोलकाता भी है, तो बड़े मुश्किल मुकाबले इनके सामने खड़े हुए हैं। और हैदराबाद से आप हार गए हैं, बॉटम ऑफ द टेबल टीम से आप हार चुके हैं, जो 2 अंक आपकी झोली में आने ही चाहिए थे। तो फिर उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ तो ट्राई तो वैसे भी आपको करना चाहिए, क्योंकि रियान पराग इस मैच को छोड़ देते हैं, एक ही बॉल आई थी, गोल्डन डक, लेट्स नॉट बी क्रिटिकल, लेकिन ना तो बैटिंग कर रहे हैं ना वो बॉलिंग कर रहे हैं, इस पूरे सीजन में उन्होंने 90 रन भी नहीं बनाया अभी तक, विकेट भी कोई नहीं चटकाए हैं। राहुल तेवटिया जो इनके मैच विनर हुआ करते थे, वो कुल मेरे ख्याल से 110-11 के स्ट्राइक रेट पे चल रहे हैं, कम गेंदे भी खेलते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 150 की स्पीड पे उनका गाड़ी चल रही है, गेंदबाजी में कोई विकेट्स नहीं चटका रहे हैं, और बाहर बैठे हुए हैं, मयंक मार्कंडे बैठे हैं, श्रेयस गोपाल बैठे हैं, आई मीन कभी तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शिवम दुबे बैठे हैं, अगर आपके पास खिलाड़ी हैं तो प्लीज आप उनको मौका दीजिए, क्योंकि मतलब आप रेसिपी अगर चेंज नहीं कर रहे तो खाने का स्वाद कैसे डिफरेंट आएगा। अगर आपने कुछ अलग बनाओगे, चीनी डालोगे तो मीठा होगा ना, अगर बार बार वही नमक मिर्ची डालते रहोगे तो फिर सब्जी बनेगी, मिठाई तो नहीं बन सकती। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने व्यंजन का अगर स्वाद चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स में बदलाव कीजिए।
अच्छा, मैं ये शो वैसे आगे करना चाहता था, लेकिन अब आपने खाने के बारे में बात की है, तो बस यहीं शो हम खत्म करते हैं, जाते ठीक हैं, है जी। कुछ खा लेते हैं। और अभी ज़रूरत भी है राजस्थान को कुछ अच्छा खासा खाने के लिए, क्योंकि इस वक़्त ट्रैफिक जैम बना हुआ है मिडल ऑफ द टेबल में। 4 टीमें हैं, 8 पॉइंट है, और उनके अगर आप देखें 10 मुकाबलों में, तो यहाँ से जीतना बहुत ज़रूरी होगा। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।